नमस्कार, क्या हाल है भाई? कैसा चल रहा है ट्रेडिंग वगैरह सबका? मैं तो अपडेट अपडेट के ही चक्कर में हूँ। खुद मेरा ट्रेडिंग ही बंद हो गया करीब। जो दूसरे लोग कर रहे वही कर रहे, खुद तो अच्छे से देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय जा रहा है। ये चीज़ें दिखती है ऐसी, लेकिन इतने आसानी से बनती नहीं। देखो, मेरा कल यहाँ व्यू हो गया था नीचे का। मैंने कुछ लिया भी था, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा। आज भी एक दो ऐड कर दिया, एक क्या दो कुछ तो लॉट। फिर यहाँ तक तो कुछ तो 1:2 तक दे रहा था या, क्योंकि आउट ऑफ मनी होने के कारण लगता है मार्केट इतना आया, लेकिन उतना प्रीमियम नहीं बढ़ पाया वो, क्योंकि उसका डेल्टा कम था। वो जानबूझकर ऐसा लिया था क्योंकि मेरा लंबा व्यू था वहाँ पर। अब ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी आज ऐड कर दी। अब चल रहा है, यहाँ तक आ गया है, देखते हैं होता क्या है। अभी 100% तो मार्केट का कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ लेवल है मेरे निकाले हुए, जो मुझे लग रहा था कि यहाँ से घूमेगा, यहाँ से या यहाँ से, लेकिन यहाँ घूम चुका था। तो सही जगह पर मुझे नीचे की तरफ झुकने का कुछ मिल गया तो मैंने ले लिया। और मेरा अपना ये भी हो गया ना, ये देखो सामने, ये 1 मिनट में डाउन ट्रेंड हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये जो इंडिकेटर है ना, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये मैंने अपने कैलकुलेशन से बनाया है। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम बताएगा हर एक टाइम फ्रेम पर, तो वो अलग है। अभी 1 मिनट और 5 मिनट में डाउन है, तो ये बड़ा ट्रेंड बिल्कुल ही ये कंफर्म चलता है, इसी के मुताबिक चलता है। अभी आगे चलकर हो सकता है ये 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड का हो जाए, फिर कुछ दिन बाद ये 30 मिनट में डाउन ट्रेंड पे हो जाएगा, फिर एक घंटे में डाउन दिखाएगा या ना रेड बनेगा। ऐसा करता करते ये डेली तक भी जाता है। ये ऐसा सिस्टम है। अभी कभी कभी कैसा आता है, सारे रेड रहेंगे, ये पहला ग्रीन होगा पहले, ये भी होगा, फिर वो दोनों ग्रीन बन सकते हैं, रेड बन सकते हैं, ऐसा है। तो ये सारे रेड है तो पहला ये ग्रीन बनेगा, ये ग्रीन बनेगा। अगर ये भी ग्रीन बन गया ना, तो ये स्ट्रांग हो गया, तो अभी वो उसी तरफ में जा सकता है, रेड की तरफ में। ग्रीन बन रहे तो ग्रीन की तरफ में, ऐसा है ये इंडिकेटर। और ये ऐसे तो ट्रेडिंग के ऊपर भी बहुत सारे हैं, फ्री में भी है ऐसे टाइम फ्रेम पर बताने वाले, लेकिन वो उनका कंसेप्ट होता है, उनका कैलकुलेशन होता है। वो भी मैंने लगा के चेक करा, बहुत दिन पहले से वो देखता हूँ, लेकिन वो कुछ खास नहीं लगे, उनके भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपना ही अलग से कोड डेवलप कर दिया, और इसमें पैरामीटर पूरे वॉल्यूम सब जो भी चीज़ें आप हम सीख पढ़ते हैं ना, ये लोग अलग अलग तोड़ के बोलते हैं, लेकिन कुल मिला के जमावड़ा तो वही है ना, कंसेप्ट से ही तो है सारा हमारा नाता। तो सारे कंसेप्ट जितने भी बेहतर हो सके और उसका सही कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि हमें मार्केट में दिशा समझने में मदद कर सके, इसलिए मैंने ये बना दिया, उस पैरामीटर डाल के बनाया है। ये यूं ही नहीं बनी है कैसा भी कुछ भी, इसमें बहुत सारा सब कुछ जोलमेल मिलाकर बैक टेस्ट करके इसको सही बना दिया है। अभी ये तो सीधा सीधा है, ये आपके ऊपर है, तो इससे क्या मतलब होगा ये इंडिकेटर से? ये जो आपको दिख रहा है ना, ट्रेडिंग बहुत कम करना पड़ता है, ट्रेडिंग के बारे में बहुत चिंतन होना भी जरूरी है। चिंतन करने वाले है तो, नहीं तो कोई एक सिस्टम पकड़ो और उसी सिस्टम से करो, आपके स्टॉप लॉस जाएंगे। ऐसा तो कोई भी नहीं है बंदा कि जिसका स्टॉप लॉस ना लगे और खाली रोज प्रॉफिट ही बनते रहे। स्टॉप लॉस लग रहे, थोड़ा रुको, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई ज़रूरत भी नहीं उतनी। देखो 5 मिनट पर मेरे सेटअप के भरोसे आप रोज भी एंट्री लेते, इस दिन हो गया थोड़ा, इतना भी क्या प्रॉफिट कम है क्या, जिसको थोड़ा थोड़ा ही कमाना है तो बस। अब बस हम एंट्री लेंगे छोटा सा समझ के 1 मिनट पे, और उसको ले जाएंगे 1 घंटे तक चलेगा, 3 घंटे तक चलेगा, तो नहीं हो सकता ना। वैसा मार्केट का दिशा नहीं पहचान सकते हम। अभी मैं बिल्कुल मेरे सेटअप के भरोसे आप रोज भी एंट्री लेंगे तो कहाँ घाटा हो रहा है मुझे पता नहीं। तो ऑप्शन भी सही चुनना जरूरी है। सही ऑप्शन लेंगे, दिशा पहचानेंगे, समझेंगे,
क्वांटिटी ऐड भी करनी पड़ती है, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक भी करते चलना पड़ता है, बड़ी क्वांटिटी में कोई कर रहा है तो। फिप का कंसेप्ट बताया था, कहाँ घाटा हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, जिनका हो रहा है उनका। बहुत सारे तो प्रॉफिट में भी है। अभी कुछ ऐसा है कि उनके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट है, तो भाई उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखो ये पिछली कैंडल के लोग तो, यहाँ तक मैं क्वांटिटी अभी भी ऐड करता हूँ, यहाँ कर दी पहली क्वांटिटी ऐड, पहले दूसरी कैंडल में, यहाँ यहाँ मेरा गोल्डन जोन तो मैं छोड़ता ही नहीं, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी करता हूँ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस सबके लिए यही होता है। अब जो यहाँ लिया है उसको यहाँ तक निकाल देता हूँ, 1.4 तक, 1.6 तक, बची हुई तो 1.6 पर निकलने वाली है, और जो 30% बचता है तो वो भी मैं यहाँ पर भी ले जाता हूँ, यहाँ बुक करता हूँ। कुछ भी कर सकता है बंदा। अभी आप अपने कैपिटल के हिसाब से करिए। कभी कभी अभी ऐसा हो गया है कि ये बहुत नीचे एंट्री मिल रही है, कम क्वांटिटी से करो, प्रॉफिट ही दिया है ना, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ पर समझ नहीं आता। सेटअप पर बने रहना जरूरी है। ये देखो यहाँ पर फिब लगा दिया मैंने, ये क्या आ गया भाई, हाँ चलो यहाँ पर फिब लगा दिया, ये पिछली कैंडल के लो तक पकड़ लिया। अब ये सेकंड वाली कैंडल यहाँ तक आ गई थी, देखो देखो आ गई है यहाँ पर बुक घुस जाऊंगा ट्रेड में। 1.6 गया है, 2 भी गया है। अब कितना लेना, लालच कितना करना, रिस्क रिवार्ड कितना मैनेज करना, वो आपके भरोसे है। क्यों नहीं हो रहा है प्रॉफिट, होना चाहिए। कौन से दिन, एक आधा दिन नहीं चला होगा, उस दिन तो खुद मेरा भी घाटा होता है। ऐसा थोड़ा ही है कि मैं कुछ अलग करता हूँ आप लोगों को अलग बताता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। चलिए देखिए यहाँ पर कहाँ घाटा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब मुझे पता है कि आप यहाँ तक जाने के लिए कहा हूँ मैं, वो सही बात है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता यहाँ से जा रहा है। जाने दो ना, क्या ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में बुक बैठे हो, यहाँ तक गया तो ही बाकी की ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रिस्क कम है। हमारे हाथ में रिस्क ही है जिसको हम संभाल सकते हैं। वो प्रॉफिट तो मार्केट चलेगा तो ही मिलेगा ना, तो इंडिकेटर क्या करेगा कोई। तो देखो यहाँ पर लिए थे तो भी वहाँ यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ है। अगर आपको ज़रूरत है यहाँ तक बैठने की तो थोड़ी क्वांटिटी में बैठो, पहला इतना थोड़ा प्रॉफिट ले लो। ऐसी ही ट्रेडिंग होती है, बड़े बड़े ट्रेडर भी यही करते हैं भाई। नहीं है किसी के पास कुछ, नहीं तो ये लोग क्यों हमको कोर्स बेचते बैठते। कितनी बार बोल रहा हूँ मैं कि कुछ नहीं होता वैसा। अभी लाइनों के उलझन में मत पड़ो, अभी लाइन का तो कंसेप्ट आपको नहीं समझ रहा है तो मत करो। क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो यही हुआ है। आप कैंडल का कलर बंद कर देंगे, फिर आपको हर घड़ी मार्केट इधर उधर भागता हुआ नजर आएगा हर जगह। अभी इस दिन भी मैंने एंट्री की थी, मैंने कई बार बोला है दोनों ये लाइन के करीब आ जाए ना, और उसके बाद उल्टा कैंडल क्लोज हो तो ले लेना है। देखो इसका 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 या इसका हाई इसने कर दिया, पास कर दिया, तो इसके हाई पे पकड़ना है, पिछली कैंडल के लो तक पकड़ना है। क्यों नहीं मिलती कैसी एंट्री, ज़्यादा तो एंट्री मिलती ही मिलती है। देखो यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर प्रॉफिट 70% निकलना है। मैं यही करता हूँ जो आपको बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ तक बुक करो, नहीं तो उसको कॉस्ट पे लेके आओ, यहाँ लेके आओ, ट्रेल करते चलो। यही करना पड़ेगा। छोटा ट्रेडर छोटी ट्रेडिंग क्या करेगा, ट्रेल करते करते तो इतनी रैली तो किसी को भी नहीं पकड़ी। अगर नहीं बैठना है तो बैठो सेल आने तक, तो यहाँ निकल जाते आप, या उल्टी कैंडल यहाँ निकल जाती। और कितना क्या बेहतर चाहोगे। ऐसा नहीं है। जो लोग खरीद रहे मुझसे और पैसा बना रहे, आप फ्री में लेकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसमें मेरी कोई ये नहीं है। मैं इससे ज़्यादा और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना सेटअप भी ये ऐसा है कि पैसे लेकर भी मैंने ना दूं, इतना है ये। देखो कहाँ एंट्री नहीं हो गई है ये, यहाँ पर ये कैंडल में आ गया गोल्डन में, तो फिर गया नहीं है कि यहाँ तक 2 तक गया है, 3 तक गया, 2.6 तक भी गया है, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, उसका डेल्टा सही करो,
जो भी करो, ये एक सिस्टम ये हो गया। अभी कौन से दिन में घाटा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? फोमो में करेंगे तो ये फोमो बचाने के लिए है ना, ये आप प्रॉफिट में ही गए, कॉस्ट में निकल गए होंगे। नहीं तो स्टॉप लॉस दे दो, यहाँ तो वो यहाँ स्टॉप लॉस दिए तो यहाँ वो स्टॉप लॉस के पैसे तो निकालेंगे, फिर ये लेंगे तो क्या नीचे नहीं गया है? देखो ये अगर आपके ऑप्शन सही नहीं चल रहे तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में लिए जो सही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वही सेटअप आपको बोला हूँ मैं, और वही होता भी है मार्केट में, रोज़ होता है। अब ये लेवल क्या मामूली लेवल नहीं है, क्यों यहीं पर जाकर रुका है मैडम मार्केट? अच्छे से देखेंगे क्यों यहाँ पर ही रजिस्ट लिया, क्यों यहाँ पर लिया? ये यूं ही नहीं होती चीज़ें। मैं वैसे तो पिवोट लगा दूँ तो भी होगा, लेकिन वो नहीं होता ना। देखो क्यों यहाँ तक ही टच होकर ऊपर हो गया, यहीं पर जाकर क्यों यहाँ रिजेक्शन आ गया। अब रिजेक्शन ट्रेड मैं ऐसा लेता हूँ, जो भी टाइम फ्रेम हो 5 मिनट में कम से कम दूसरी बार सेल को मैं कंसीडर करता हूँ, पहली बार तो सेल की तरफ नहीं देखता। अगर दूसरी बार सेल आ गया तो लेना ही था, गया ही है, क्या करना है, ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पर एक कैंडल हो गई, टच हो गई, समझो नीचे हो गई, और ऊपर एक क्लोज हो गई, ये यहीं से ऊपर जाने की संभावना थी, गया ही है। अब कितना फॉलो कर रहे क्या नहीं कर रहे, यहाँ लेंगे तो यहाँ भी है, लेकिन ये नहीं लेना, ज़रूरी नहीं लेना है, क्योंकि इतना मार्केट चला गया है तो ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत वापस भी उसी तरह से भागता आएगा, ऐसी बात है ना। देखो यहाँ पर एंट्री बनी थी तो क्या प्रॉफिट नहीं बनेगा? बैठेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, बैक टेस्ट भी करेंगे नहीं, और खाली दे दो दे दो दे दो, कुछ नहीं होता। किसी के इंडिकेटर से ही प्रॉफिट होगा ऐसी बात नहीं, और किसी के इंडिकेटर से लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट में भी रुक नहीं पाते और लॉस में भी रुक नहीं पाते। तो कैसा होगा? मार्केट उन लोगों को ही पैसा देता है जो सिस्टम से चलते हैं। सिस्टम जो भी है करो, इस दिन स्टॉप लॉस गए, मुझे भी, मेरे भी गए, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। पहला स्टॉप लॉस चला गया, दूसरा लिया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया, तीसरा फिर ऊपर के लिए लिया, लेना ही नहीं था वैसे तो, क्योंकि यहीं पर रस्सी है ना हमारी, इतनी नज़दीक दिख रहा है तो क्यों, नीचे का ही लेना था। फिर नीचे का लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया, जाने दो। फिर ऊपर का लिया भी नहीं था, फिर ये लिया होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। क्या होगा, एक दिन हमारा चला जाएगा, वैसे तो सेटअप ही नहीं है ना। जिस दिन मार्केट ही किसी दिशा में चलेगा नहीं तो क्या करेंगे उसके लिए, ऐसा है ना। अब उस दिन आपको ये इंडिकेटर बचा लेता था, ये जो ऊपर वाला इंडिकेटर है ना ये, लेकिन तब ये नहीं था। अभी आपको देना शुरू किया हूँ तो आप इसको देखेंगे तो ये बचा लेगा आपको, ये बड़ा ट्रेंड बताएगा कि भाई चलेगा, कितना चलेगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं। देखो अब ये दिन है ना, तो इस दिन ये ऊपर वाला इंडिकेटर आपको बिल्कुल ही गलत एंट्री नहीं लेने देगा। क्यों नहीं लेने देगा, अभी देखेंगे। देखो है 15 मिनट में भी रेड है, तो अभी हो सकता है ये 30 मिनट में भी रेड हो सकता है, वैसे करते करते 1 घंटे में भी रेड हो जाएगा। कब तक रुकेंगे? ये बता रहा है आपको इतना चीख चीख कर कि भाई नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सबके कितना आसान बना दिया है भाई, ऐसा है भी तो कहीं, ये सब बता रहे कि नीचे जा रहा हूँ। आपका न्यूज़ बोलता है आपको कि ऊपर जाएगा, फिर आप अटक जाते हो। न्यूज सिस्टम से कोई देखो हो गया 30 मिनट में भी, हो गया 30 मिनट में भी, हो सकता है ऐसा ही चले नीचे, फिर 1 घंटे में रेड हो जाएगा, गया नीचे। कितना अच्छे से बता रहा है इंडिकेटर। अब दूसरा दिन आ गया, देखो क्या हो रहा है, ले लिया रेजिस्टेंस, वहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस को काटता है। अब ले लेता हूँ मैं ऊपर के लिए, चाहे स्टॉप लॉस जाए, जो भी जाए, गया ऊपर, क्योंकि 2 बार 3 बार रजिस्ट हो गया है। जितना लेना है 1.6 तो मैंने कमा लिया वहाँ पर। अभी आप लंबा लेने की बात करेंगे तो लंबा तो भाई मार्केट लंबा चलेगा तो ही लंबा मिलेगा। मार्केट ही मार्केट का रुझान ही जिस तरह से चल रहा है उस तरह से प्रॉफिट लेना पड़ेगा। इसलिए 1.6 बोला है मैंने
क्योंकि लॉस तो नहीं होगा। देखो कहाँ लॉस दिख रहा है आपको, ऐसा है। इसका जल्द ही एल्गो मैं बना रहा हूँ, अभी हो गया है करीब करीब। एल्गो से तो मैं तो सीधा लगा के छोड़ दूंगा 5 मिनट में, जाने दो। अभी इस दिन स्टॉप लॉस गए, ये सारे हिंदुस्तान के गए थे, आपके क्यों नहीं जाएंगे। देखो ये प्रॉफिट हो गया, ये ऊपर तो लेना ही नहीं था, नीचे ले लिया, नीचे गया नहीं। गया क्यों नहीं, तो ये रजिस्ट कर रहा था। ये तो आपको दिया है फ्री में मैंने। फिर मैंने बाय का ले लिया, बाय में प्रॉफिट ही हो गया है। फिर सेल का लिया, सेल में भी प्रॉफिट हुआ है। ऐसा नहीं। और दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात मैं बोलता हूँ आपको कि जब भी हम कुछ ये कर रहे हैं ना, क्या अपना बाय सेल का सिग्नल चेक कर रहे, तो वो कैंडल पूरी होने तक उसको कंसीडर करना नहीं है। कैंडल पूरी होगी, क्लोज होगी और दूसरी कैंडल शुरू होगी, तब फिर खींचना शुरू करना है। तब तक उसको बाय है कि सेल है कुछ नहीं देखने से कुछ भी नहीं होगा। और लंबा ट्रेंड के लिए आपको नहीं हो रहा था तो मैंने ये भी लगा दिया साथ में। देखो ये ऊपर से चिक चिक कर बोल रहा है कि नीचे जा रहा है, नीचे ही जाएगा उस दिन। अभी तो वो बदलेगा नहीं, चालू मार्केट में बदलेगा नहीं, तो ऐसा है उसको रिप्ले में करेंगे, क्यों नहीं कर समझेगा। अब यहाँ पर देखो, अब ऊपर की बन गई, लेना नहीं ना, क्यों लेना ऊपर की एंट्री, एक बार में लेना नहीं, क्योंकि 3 टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में बुरी बेरिश है मार्केट, यहाँ चीख चीख कर ये इंडिकेटर नीचे के लिए बोल रहा है, तो रुक जाओ थोड़ा सा, क्यों ऊपर का रिस्क लेना है। जरूरी नहीं कि हर जगह पैसा ही लेके हम घर जाए। बन गया सेल का, अब सेल में लगा सकते हो दिमाग, हो आ गया टारगेट हमारा, निकल जाओ ना इतने में, क्यों यहाँ तक कि बैठना है, कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसा ट्रेडिंग करते बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सालों से यही करते आ रहा हूँ, इसी से प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, सेलिंग में भी। अभी खैर ये बात अलग है कि मैं सेलिंग ज़्यादा करता था, लेकिन अभी तो बाइंग की ही बातें कर रहा हूँ, खुद बाइंग कर रहा हूँ भाई। ऐसा है, इतना आसानी से कोई भी चीज़ बनी नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। बोलेंगे सब, बोलने के तो क्या है, वैसे तो कुछ भी लगाएंगे, पिवोट लगाएंगे। अरे फ्री वाले पिवोट में कितने दिन रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, नहीं चलता वैसा। क्योंकि पिवोट तो हमको मालूम है, तो बड़े बड़े हेज फंड वालों को मालूम नहीं है क्या। वो जानबूझकर पिवोट के पास लोग कैसा बैठेंगे वो उनको मालूम होता है, उनका स्टॉप लॉस खाने का ही काम करते हैं। वो वहीं का वहीं मार्केट को हिलने ही नहीं देते। इधर जाते हैं पिवोट के तो उधर से बैठे होते इधर। तो इसलिए मैंने अपना अपना कैलकुलेशन किया है, और ये कैलकुलेशन किसी को बताऊंगा भी नहीं। क्यों बताएंगे, क्यों, क्या करना है। इंडिकेटर दिया है, एक्सेस है, कमा सकते हैं, कमाओ। अब देखो यहाँ पर पहली एंट्री अगर शुरू में ली है 1 मिनट में तो प्रॉफिट होगा। 1 मिनट में देखेंगे तो क्या होगा, हाँ इतना है कि ये 15 दिन जरा ऑप्शन ठीक से नहीं चल रहे, ऑप्शन बढ़ रहे कभी नहीं बढ़ रहे, तो उलझन हो रही है। देखो 15 मिनट में पहला हो गया कुछ ना कुछ, 1 मिनट में फिर दूसरी एंट्री हो गई, पैसा ही पैसा। ये ऊपर से ये बोल रहा है, ऐसा ऐसा है। ये सब साथ में चलता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इंडिकेटर के बारे में इतना ही बताना था। अभी 1 मिनट में तो बहुत सारी एंट्रियाँ बनती है, वैसा लेना भी नहीं चाहिए। अभी ये इस बार चला है तो क्या जरूरी नहीं कि ये भी फिर पुट का चले, ऐसा नहीं होता। इधर देखना है ऊपर का इंडिकेटर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ऐसा इस हिसाब से। अभी तो इंडिकेटर अपडेट नहीं होता ऐसे पीछे, वो चालू मार्केट में ही यहाँ आपको अपडेट दिखता रहेगा, नहीं तो रिप्ले में भी दिखेगा जो सही है। बस इतना ही बोलना था भाई, ठीक है, धन्यवाद।